डोंट हर्ट ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। हमें कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के ईगो को हर्ट नहीं करना है, किसी भी हालत में उसको नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। किसी की इनकम मत पूछिए, है कि आपकी क्या इनकम है, बस अंदाज लगा लीजिए कि हाँ इनकी इनकम इतनी हो सकती है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी इनकम बताना चाहता नहीं है। हो सकता है किसी कम इनकम हो, है किसी ज़्यादा हो तो वो नहीं बताना चाहता है। किसी को नीचे मत दिखाइए, मत पूछिए कि आप कैसा लगते हैं, हैं? और जब आपका बॉस आपको डाँटता है तो आपको कैसा लगता है? इससे व्यक्ति हर्ट हो सकता है कि ब बॉस डाँटने की बात कर रहा है ये। लेकिन आपको बोलना है कि आपको नहीं लगता कि आप खुद अपना बॉस बन सकते हैं? ये बात उसको मोटिवेट करे कि हाँ, कि मैं अपना बॉस खुद बन सकता हूँ। लेकिन ये मत बोलिए कि आपका बॉस डाँटता है तो आपको कैसा लगता है? इसलिए किसी के ईगो को हर्ट मत करिए, क्योंकि बस यदि एक बार हर्ट हो गया तो फिर आपके कब्जे में नहीं आएगा, फिर वो गया काम से। अब है एप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट। आप हमें हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को एप्रिशिएट करिए, ज़रूर कीजिए हमेशा। उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ कीजिए, हैं? घर में कोई पेंटिंग लगी है तो आप उसकी तारीफ़ करिए कि ये किसने बनाई है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। यदि घर में छोटा बच्चा है तो आप बोल सकते हैं कि अरे! आपका बच्चा तो बहुत क्यूट है। हैं? यदि आपका प्रोस्पेक्ट कोई टीचर है तो आप बोल सकते हैं कि सर आप एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से हैं। आप समाज में एक एक नॉलेज बाँट रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे नोबल प्रोफेशन में आप हैं। है कि सर आपका एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। यदि कोई बिज़नेस करता है तो बोलिए आप खुद पे भरोसा करते हैं तभी आप इतने बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं। और सर बहुत मज़ा आएगा आपके साथ काम करके। हैं आप आज मैं एक बिज़नेस के साथ बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हैं यदि आप बैक किसी जॉब बैकग्राउंड वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप एक बहुत मेहनती इंसान हैं। हैं मेहनत करके आप अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। हैं मेहनती लोगों से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट के मन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि ये मेरी तारीफ़ कर रहा है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। मतलब हम भी अपने लिए एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर सकते हैं। इससे उसके दिमाग में एक जगह बन जाएगी आपकी। हैं इसके बाद आपका प्रोस्पेक्ट आपकी हर बात को सीरियसली सुनेगा, समझेगा और प्रॉपर मान-सम्मान भी देगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जिस भी प्रोस्पेक्ट के घर हम जाएँ, तो उसको एप्रिशिएट करें, उसको हमेशा एनकरेज करें। जब भी आप किसी बात करते हैं, तो बात की शुरुआत कुछ इस तरह से करिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है ना? जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति बहुत पैसा कमाना चाहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में सपनों का बहुत महत्व है। तो ये जो शब्द है ना, जैसा कि आप जानते हैं, इसका प्रयोग करना आप सीख लीजिए। इससे क्या आप हर चीज़ उसके मुँह से निकलवा सकते हैं, ये जान सकते हैं कि वो क्या चाहता है। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, आप इस शब्द को हमेशा अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। अटेंड योर प्रोस्पेक्ट इमीडिएटली। जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपके सामने आए तो उसे तुरंत अटेंड कीजिए। उससे तुरंत बातचीत करना शुरू कर दीजिए, अपने बारे में बताना शुरू कर दीजिए। शुरू के कुछ मिनटों में आपका प्रोस्पेक्ट आपके बारे में पॉजिटिव इमेज आपके दिमाग में क्रिएट कर लेता है। क्योंकि अगर ये थोड़ी देर की वजह से किसी ने घंटी बजाई, आप थोड़ी देर के बाद आए घन आपके गेट पे, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ एक इमेज बननी शुरू हो जाती है। तो आप उसके दिमाग में पॉजिटिव इमेज बने, इसलिए आप तुरंत आपको अटेंड करना चाहिए। अपने बिज़नेस प्लान को पॉजिटिव इमेज के साथ देखने के लिए तैयार हो जाता है, यदि आप इस तरह की उसको तुरंत अटेंड करते हैं तो। नाउ मेक योर प्रोस्पेक्ट फील कंफर्टेबल। जब भी कोई आपका प्रोस्पेक्ट आता है, आपके सामने बैठा है, तो आपका पहला टारगेट है उसको कंफर्टेबल फील कराना। क्योंकि जब हम किसी अननोन घर में जाते हैं, तो एक अजीब-सा माहौल रहता है? अजीब से सकुचन टाइप की रहती है कि हम थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल टाइप का फील करते हैं। तो जैसे ही कोई आपका प्रोस्पेक्ट आता है, आपको कंफर्टेबल फील कराइए। उसके लिए क्या करना है, पहले आप अपने बारे में बताइए कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर रहा था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह से अपने आप को पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। जब वो आपको व्यक्ति सुनने लगेगा तो वो इत्मीनान हो जाएगा और थोड़ा बहुत कंफर्टेबल ज़ोन में आना शुरू होगा। और जो भी बात करिए थोड़ा-सा हँसते हुए चेहरे के साथ बात करिए, ताकि सामने वाला को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। यहाँ पे आपको पावरफुल टूल का उपयोग करना है। क्या मैं जान सकता हूँ? कि आप क्या करते हैं? इस तरह के वाक्यों से आप उससे पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं? जैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं? तो इस तरह से आप इस सेंटेंस से आप उससे बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम जो भी प्रोस्पेक्ट होते हैं जनरली अननोन होते हैं। तो अननोन को व्यक्ति के अंदर अपनी विश्वास पैदा करना, एक माहौल क्रिएट करना, तो कुछ शब्दों का यूज़ करके हम एक कंफर्टेबल माहौल क्रिएट कर सकते हैं। लिसन योर प्रोस्पेक्ट केयरफुली। ये आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं, तो प्रोस्पेक्ट की बात को भी सुनना पड़ेगा। आपका प्रोस्पेक्ट जो भी कहता है, उसको आपको केयरफुली सुनिए। यदि आप चाहते हैं कि वो आपको सुने, तो पहले आपको उसे सुनना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने तो पहले उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बातों पर ध्यान दे तो आपको पहले उसकी बातों पर ध्यान देना होगा। हमें पहले उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस फील करानी है, उनकी बातों को अप्रिशिएट करना है, तभी तो वो आपकी बातों को इंटरेस्ट लेगा। ये अक्सर होता है कि हम अपनी बातें शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि कोई मुझे अटेंशन दे। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपके प्रोस्पेक्ट को सुनना है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी सोच क्या है, उसका मेंटल लेवल कहाँ तक का है। इसलिए हमेशा सबसे पहले हमको उनको सुनना है, चाहे वो कुछ ही बोले। एग्री विथ योर प्रोस्पेक्ट। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कहता है उसकी बात से आपको एग्री होना ही होगा। आपको बोलना पड़ेगा यस सर, आई एम 100% एग्री विथ यू, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो हमारी बात से एग्री हो, तो आपको उसकी बात से एग्री होना पड़ेगा। पूरे प्लान में कम से कम 2-3-4 बार आपको ये जरूर बोलना है कि हाँ सर, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। क्या आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को एग्री हो, तो आपको भी आपकी बात उसकी बात से एग्री होना ही पड़ेगा। हम यहाँ किसी भी आर्गूमेंट नहीं पढ़ना है कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, आप जो कह रहे हो सही नहीं है, मैं बताता हूँ क्या सही है। कुछ नहीं, आपको यहाँ आर्गूमेंट नहीं करना है। आप जिस पर्पज से गए हैं आपको उसको उस पर्पज पे आपको टारगेट करना है। यहाँ आपका ज्ञान दिखाने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट है कि उस व्यक्ति को सही तरीके से बात दिखाएं और अपने बिजनेस में उसको ज्वाइन कराएं, ताकि वो आगे जाके हमारा एक अच्छा पार्टनर हो सके। अब अंतिम जो पॉइंट है वो बहुत जरूरी है। आप सब कुछ करते रहिए, लेकिन हम यदि प्लान ही ना दिखाएं तो सारे काम का कोई नतीजा नहीं। कोई व्यक्ति है जो रोज प्लान दिखाता है और महीने में कम से कम 100 प्लान दिखाता है, और 100 प्लान दिखा के यदि वो 60 ज्वाइनिंग करवा लेता है अपनी टीम में, तो उसकी टीम ज़्यादा बड़ी होगी, उसका टर्नओवर बढ़ेगा, उसकी पे आउट ज़्यादा आएगा। और कोई व्यक्ति है जो केवल 10 ही प्लान दिखाता है, तो उसकी ज्वाइनिंग कितनी होगी? तो ज्वाइनिंग भी कम रहेगी। जब कम ज्वाइनिंग रहेगी तो कम, छोटी टीम है, कम टर्नओवर होगा, कम टर्नओवर होगा, तो हमारे पास कम ही पैसा आएगा या पे आउट आएगा। इसलिए हमको डेली नियमित रूप से आपको प्लान दिखाना है। आपका ज्ञान कितना ये महत्वपूर्ण नहीं है, तब है जब उसी फील्ड में इम्प्लाई किया जाए। जब तक फील्ड में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज नथिंग, इट हैज नो पावर। जब तक वो नॉलेज आपके एक्शन में परिवर्तित ना हो तब तक आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अब आप मेहनत और मजदूरी में फर्क समझिए। जिस काम को करने से रिजल्ट मिलता है वो है मेहनत, और जिस काम तो हम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो हुई मजदूरी। तो हम यहाँ पे मजदूर बनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे मेहनत करने के लिए आए हैं, कामयाब होने के लिए आए हैं। क्योंकि हमें जो जो कामयाबी 30 साल 25 साल में नहीं मिली और वो कामयाबी हम 3 से 4 साल में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। 3-4 साल में कामयाब होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी नॉलेज को अपने बिजनेस में अप्लाई करिए और कामयाब होइए। तो इस तरह से हमको अपने प्लान में दिखाने के लिए ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम एक इफेक्टिव प्लान प्रोस्पेक्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और इससे हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है। तो इस तरह से ये 40 पॉइंट मैंने डिस्कस किए और ये